प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करते हैं अपना एक नया अध्याय बाज और सांप। बाज और सांप रचित है हमारे एक लेखक महान लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित। निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकारों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 में शिमला में हुआ। इनके जो पिताजी हैं वो ब्रिटिश भारत में यानी अंग्रेजों का जब अधिकार था भारत में, उस समय डिफेंस मिनिस्ट्री में एक उच्च पद पर कार्य करते थे। ठीक है, इन्होंने जो अपनी कहानियाँ लिखी हैं उनमें मॉडर्न विचार लाने का प्रयास किया है, आधुनिक बोध से अवगत कराने का लोगों को प्रयास किए हैं। इनकी रचनाओं के कारण इन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आपको इनकी कुछ रचनाओं के नाम बताना चाहती हूँ, जैसे रात का रिपोर्टर है, ठीक है, लाल टीन की छत है, वे दिन है, एक चित्रा सुख है। इनकी मृत्यु 26 अक्टूबर 2015 को हुई। क्योंकि देखिए बच्चे, जब भी हम किसी के बारे में या किसी पाठ के बारे में आरंभ करते हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उससे पहले जो हमारे लेखक हैं उनका साहित्यिक परिचय, उन्होंने क्या योगदान दिया साहित्य में, उसके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं अब हमारा पाठ का सार। पाठ के सार में जो मैंने इस पहरे को एक नया नाम दिया है, इसके निचोड़ को, ठीक है, वो है सांप का निवास स्थान और उसकी मनोवृत्ति। सांप किस जगह पर रहता है और उसकी मनोवृत्ति का अर्थ होता है उसके मन के भाव। स्टार्ट करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। यहाँ सांप के बारे में बताया जा रहा है। समुद्र का किनारा है और ऊंचा पर्वत है। पर्वत क्या होता है? पहाड़। और उस पहाड़ के बीच में एक अंधेरी गुफा है। जब पहाड़ों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है तो वो गुफा बन जाती है। और वो गुफा कैसी है? क्योंकि पहाड़ के ऊपर है, ठीक है, तो अंदर गुफा जो बन गई वो कैसी हो गई? अंधेरी हो गई, क्योंकि रोशनी बहुत कम पहुंचती है गुफा के अंदर। तो ये अंधेरी गुफा में एक कौन रहता था? सांप रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। उस पर्वत की चट्टानों से समुद्र की लहरें चमकती झिलमिलाती हुई टकराती रहती थी। उस पर्वत की चट्टानों से, ठीक है, पर्वत की चट्टानों से क्या आती थी? समुद्र की जो तूफानी लहरें थी, टकराती थी, चमकती थी और झिलमिलाती हुई क्या करती थी? टकराती रहती, झिलमिल करती हुई आपस में टकराती रहती थी। लहरें, एक लहर आई दूसरी लहर से टकरा गई। पर्वत की अंधेरी घाटियों में से एक नदी भी बहती थी। अब जो पर्वत की घाटियां हैं उनमें से एक नदी भी आती थी, जो कहाँ आती थी आगे आपको पता चलेगा कि समुद्र में आकर मिल जाती थी। और जहाँ नदी और समुद्र का मेल होता था, मिलाप का मतलब होता है मेल होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। जब समुद्र का पानी और जो नदी का पानी था आपस मिलता था, तेज धाराओं से आता था, तो ये लहरें किसके समान सफेद दिखाई देती थी? दूध की झाग के समान। जिस प्रकार दूध सफेद होता है तो आपस में टकराना, तो उनका सफेद दिखाई देती थी वो लहरें दूध के समान। दूध की झाग जो ऊपर हो जाती है, जब दूध ताजा निकाला जाता है तो ऊपर झाग आ जाती है। ऐसे ही लहरें जब टकराती थी नदी और समुद्र की, तो ऊपर बब्बल झाग बना देती थी। ठीक है, गुफा के अपने सीमित दायरे में रहकर सांप बड़ा ही संतुष्ट था। गुफा के एक सीमित दायरा था उसका, ठीक है, लिमिटेड। उस दायरे में रहकर जो सांप था वो बड़ा संतुष्ट, मतलब होता है सेटिस्फाइड था। वह लहरों का गर्जन क्या होता है? गर्जना। वो लहरों की गर्जना को सुनकर, वह लहरों की किसको सुनकर बेटा? गर्जना को सुनकर, और आकाश में छिपती पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदी की गुस्से भरी आवाजें आदि देख सुनकर ही मन खुश होता था। वो क्या करता था? वह लहरों की गर्जना को सुनकर और आकाश में छिपती पहाड़ियां क्या थी? ऊंची ऊंची थी, तो उसे लगता कि आकाश में छिप रही हैं। और टेढ़ी मेढ़ी बल खाती, और टेढ़ी मेढ़ी बलखाना का मतलब होता है, बलखाने का मतलब कि टेढ़ा हो जाना। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदी की गुस्से भरी आवाजों को सुनकर, वो टेढ़ी मेढ़ी और बल खाना होता है टेढ़ी हो जाने वाली नदी की,
नदी क्या हो जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेती है, तो उसे कहते हैं बल खाती नदी। नदी जैसे सांप रेंगता है ना, तो वो बल खाता है। तो यहाँ पर भी बल खाना कहा गया है। नदी को बल खाती हुई गुस्से भरी आवाजें करती थी। ऐसा लगता जैसे तेज बह रही है तो ऐसा लगता जैसे गुस्से से भरी हो। और देख सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता था सांप कि इन सब झमेलों से दूर वह सुखी और सुरक्षित है। ये जो झमेले हैं ना, कि आपस में टकराना, गुस्सा करना, ठीक है, इन झमेलों से वो दूर है और वो अकेला रहकर बड़ा सुखी और सुरक्षित महसूस कर रहा है कि यहाँ पर इस गुफा के अंदर कोई नहीं आ सकता जो उसका शिकार कर सके। ना किसी से लेना, ना किसी के देना। यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया कि वो ना, उसको किसी से मतलब नहीं था। यहाँ पर होगा इसका अभिप्राय किसी से मतलब न होना। मानसिकता रखने वाला सांप स्वयं की शांत एवं सुरक्षित दुनिया से अधिक खुश था, कि वो स्वयं शांत है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सुरक्षित महसूस कर रहा था, बहुत अधिक वो संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था। ठीक है। घायल बांझ से सांप का आमना सामना। हमने सांप के बारे में आपको बताया कि सांप का निवास स्थान क्या था, उसकी मन की विचारधारा क्या थी। अब हम जानेंगे कि जो घायल एक बाज आता है, इस कहानी में नया मोड़ आएगा कि सांप का आमना सामना होगा किससे, एक घायल बाज से। एक दिन अचानक खून से लथपथ, लथपथ मतलब होता है सना हुआ, ठीक है, लथपथ का अर्थ होता है सना हुआ, सांप की गुफा में आ गिरा। एक दिन अचानक से ही खून से सना हुआ यानी खून से भरा हुआ एक बाज सांप की गुफा में आ गया। पहले तो उसे देखते ही सांप डर गया। पहले जब उसने देखा तो सांप डर गया, क्योंकि बाज का शिकार होता है सांप, और एक कोने में सिकुड़ गया, और एक कोने में जाकर, गुफा के एक कोने में जाकर सिकुड़ के बैठ गया, यानी कि अपनी बॉडी को छोटा करके बैठ गया। लेकिन बाज की कमजोर एवं दयनीय स्थिति देखकर उसमें उसके निकट जाने का साहस आ गया। लेकिन बाज क्या था, मैंने आपको बताया, खून से सना हुआ, घायल था। तो बाज की कमजोर और दया से भरी हुई स्थिति को देखकर सांप में उसके पास जाने का साहस आ गया। क्यों आया? क्योंकि वो तो अब घायल है, वो उसे खा ही नहीं सकता है। इसीलिए वो बड़ा हिम्मत करके क्या हुआ, उसके साहस की भावना उसमें उत्पन्न हो गई और बाज के पास चला गया। उसने बाज से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली? क्या प्रश्न पूछ रहा है उसे, तुम इतनी जल्दी मरने को तैयार क्यों हो गए? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? सांप। बाज ने सांप से कहा, मैंने अपने जीवन की भरपूर जिया है और कोई भी ऐसी इच्छा नहीं बची जिसे पूरा ना कर लिया हो। बाज बता रहा है, मैंने अपनी जिंदगी पूरी पूरी सेटिस्फाइड होकर जी है। अब मेरे जीवन में मुझे कोई भी इच्छा नहीं है जिसको मैंने पूरा नहीं किया। मैंने आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापते हुए दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। असीम क्या होता है? जिसकी कोई सीमा न हो। मैंने आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस ऊंचाइयों को भी नापा है और मैं दूर दूर तक गया हूं। मैं आकाश में उड़ने का आनंद तुम भी कभी नहीं उठा पाओगे। आकाश में उड़ने का आनंद तुम कभी भी नहीं उठा पाओगे। सांप ने बाज की स्थिति देखकर स्वयं को सांत्वना दी कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। अब ये कहा, कौन कह रहे हैं? सांप ने जब बाज की ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति को देखा तो अपने आप को सांत्वना दे दी कि अब उसे कुछ भी ये नुकसान, अपने आप को सेटिस्फाइड किया कि ये अब सांप मुझे कुछ, बाज है वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, कि वो पूरी तरह से सुरक्षित का मतलब होता है सेफ है। सांप ने कहा कि आकाश से अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक जगह उसकी गुफा है। सांप बाज से कह रहा है कि जो तुम्हारा आकाश है ना, जिसमें तुम कहते हो कि मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने आकाश में पूरी ऊंचाइयों को उसकी नापा है, जहाँ दिल किया है मैं वहाँ गया हूँ। लेकिन वो कहने लगा नहीं, सांप कहता है कि मैं तो अपनी गुफा में बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ और आरामदायक मतलब मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ इसके अंदर रहकर, मैं इसी में खुश हूँ। सांप बाज को मूर्ख समझते हुए मन ही मन हंस रहा था। जो सांप था वो कहता है, पागल है कि तू है, आकाश में इधर उधर भटकता रहता है और मैं एक ही जगह पर टिका हुआ हूँ। वह सोच रहा था कि अंत में तो सभी को मरना है, तो फिर उड़ने एवं रेंगने में क्या अंतर है? कहता मरना तो सबको है, मुझे भी मरना है और इसको भी मरना है। तो उड़ने का और ये रेंगता हूँ जो मैं, सांप की प्रवृत्ति क्या होती है? रेंगने की। ये जो बाज है ये उड़ता है और मैं रेंगता हूँ, इसमें क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। किसी तरह जीवन अच्छे में सुरक्षित रहते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी भी तरह जीवन को क्या रखना चाहिए?
अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए, अपने आप को सेफ रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। बाज को रासनाई गुफा और उसकी अंतिम उड़ान। अब यहाँ पर बाज को जो उसकी गुफा थी वो अच्छी नहीं लगी। रासनाना मतलब अच्छी ना लगना, और उसकी अंतिम उड़ान, उसकी अंतिम उड़ान जो थी उसके बारे में बताया गया है कि वो अंत में किस प्रकार से उड़ा। बाज ने जब अपना सिर उठाकर गुफा के चारों ओर देखा तो उसके अंदर एक विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। क्लियर? बाज ने जब अपना सिर उठाकर सांप की गुफा के अंदर देखा तो उसके अंदर एक विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। यहाँ विरक्ति का अभिप्राय होता है किसी चीज से अलग हो जाना। भाव उत्पन्न हुआ। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी टपक रहा था। जो चट्टानों के बीच में दरारें थी वहां से पानी टपकना का मतलब होता है बूंद बूंद गिर रहा था। टपकना, बूंद बूंद गिर रहा था। सीलन और एवं अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध व्याप्ति। वो जो गुफा थी वो सीलन से भरी हुई थी। सीलन का अर्थ होता है नमी से भरी होना। सीलन का क्या अर्थ होगा? नमी। सीलन नमी से भरी हुई गुफा थी, ठीक है, और अंधेरी थी, और उसमें एक बहुत अधिक भयानक दुर्गंध होती, बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। जैसे वहाँ पर अंदर के जो गुफा थी उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी होगी, वो सड़ गई होगी, ऐसी बुरी बदबू आ रही थी। बदबू तो बुरी होती है, तो बदबू आ रही थी। वह इस दमघोटू वातावरण से शीघ्र ही दूर हो जाना चाहता था। कौन? बाज। दमघोटू क्या होता है? दम, सांस को रोक देने वाले, ठीक है। दमघोटू होता है सांस को रोक देने वाली। ऐसे वातावरण से दूर हो जाना चाहता था, इसलिए उसने घायल होने के बावजूद आकाश में उड़ने की इच्छा व्यक्त की, और उसने सांप से कहा, मैं तो इस बदबूदार जगह से दूर जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो आकाश में फिर से उड़ना चाहता हूँ। अत्यधिक घायल होने के बावजूद भी अपनी स्वतंत्रता अधिक प्रिय होने के कारण बाज आकाश में फिर से उड़ना चाहता था। बहुत अधिक घायल था जो बाज था, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता अधिक प्रिय, उसे आज़ादी अधिक प्रिय थी। इसी कारण बाज क्या करना चाहता था? आकाश में फिर से उड़ना चाहता था कि मैं आज़ाद होकर जहाँ चाहता है मेरा दिल, मैं कहीं पे भी जा सकूं। क्योंकि सांप तो एक सीमित दायरे में रह रहा है एक गुफा में, लेकिन बाज क्या था? वो कहीं पर भी जा सकता था। इसलिए वो चाहता था कि मुझे अपनी स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए मैं कहीं पर भी जाना चाहता हूँ। अब उड़ना चाहता हूँ फिर भी, घायल होने के बावजूद भी। सांप ने उसकी इस प्रबल इच्छा देकर उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जो सांप था उसकी प्रबल मतलब होता है दृढ़ इच्छा को देखकर उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित मतलब क्या होता है? उसे कहेंगे कि उसे प्रोत्साहित किया, यानी कि उसे जोश प्रदान किया। प्रोत्साहित करना, किसी को कहना कि तुम ये काम कर सकते हो, वो प्रोत्साहन देना होता है, तो उसे प्रोत्साहन दिया। लेकिन बाज के टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं। लेकिन बाज क्या हो चुका था? घायल हो चुका था। यहाँ पर ये बताया गया कि हो सकता है किसी पक्षी से लड़ाई हुई हो तो घायल होकर इधर गिरा हो, तो वो टूट, उसके पंख नीचे पहाड़ पर गिरने के कारण टूट चुके थे, और अब उनमें इतनी ताकत नहीं थी उसके टूटे हुए पंखों में कि वह इस शरीर का बोझ संभाल पाते। अब उसका जो शरीर था और जो उसके पंख थे उसके शरीर के भार को नहीं संभाल पा रहे थे। उड़ते ही वह, और सांप ने क्या कहा? चलो तुम उड़ के देख लो, तुम्हारी इच्छा है कि तुम उड़ना चाहते हो तो तुम उड़ जाओ, क्योंकि तुमने मरना तो है ही, तो तुम कभी भी मर सकते हो, तो उड़ने की कोशिश तो करो, क्या पता तुम फिर आकाश में उड़ सको, तुम्हारे पर में ताकत आ जाए, तुम्हारे पंखों में ताकत आ जाए, और फिर तुम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सको। लेकिन उसके जो पंख थे उसके शरीर का बोझ नहीं संभाल पाए, इसी कारण वह उड़ते ही गिर पड़ा और उसका शरीर लुढ़कता हुआ, ठीक है, नदी में गिर गया। किसका? यहाँ पर बाज का लुढ़कता हुआ नदी में जाकर गिर गया। नदी उसे अपनी गोद में लेकर सागर की ओर चल पड़ी। जो नदी थी वो उसे लेकर समुद्र की ओर चल पड़ी। बाज की मृत्यु पर लहरें भी चट्टानों से टकराकर अपना सिर धुनने लगी। यहाँ सिर धुनना फिर मुहावरा आया है। तो यहाँ बाज की मृत्यु पर जो लहरें थी वो भी क्या करने लगी? हाँ, चट्टानों से टकराकर अपना सिर धुनने लगी। कि वो क्या करना चाहता है? आकाश में उड़ना चाहता है। कौन? बाज। तो यहाँ पर सिर धुनना भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है।
आगे देखेंगे हम सांप को आकाश में उड़ने की बेचैनी, जो सांप है उसको देखकर उसके भी आकाश में उड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। वो किस प्रकार इच्छा उत्पन्न होती है देखते हैं। बाज द्वारा अपने प्राण गंवाने के बाद सांप इस सोच में पड़ गया कि आखिर आकाश की असीम शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षण है। शून्यता माने खालीपन। बाज द्वारा अपने प्राण गंवाने के बाद सांप के मन में ये आया कि आखिर आकाश की असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी शून्यता में, शून्यता का अर्थ है खालीपन में, क्या ऐसा आकर्षण है, अट्रैक्टिवपन है। ठीक है, खालीपन यहाँ पर, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अपनी इस बेचैनी को शांत करने के लिए उसने आकाश में उड़ने की ठानी। उसने विचित करी कि मैं भी आकाश में उड़कर देखता हूँ कि क्या है ऐसा जो बाज मरने के लिए तैयार हो गया कि उसने अपने प्राण तक गंवा दिए। लेकिन छोटी छोटी चट्टानों पर वह गिर पड़ा। लेकिन थोड़ी देर में जब उसने रेंगने वाला प्राणी जब उड़ने का प्रयास करेगा तो गिरेगा ही। तो यहाँ पर जैसे ही वो उड़ने लगा तो वो छोटी चट्टानों पर फिर गिर गया और अपने बच जाने पर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। जब वह बच गया तो उसने कहा, भगवान परमात्मा तेरा बड़ा धन्यवाद, तूने मुझे बचा लिया, मुझे छोटी चट्टानों पर गिराया नहीं, मुझे पानी में नहीं गिराया। और उसे पक्षियों की मूर्खता पर हंसी आने लगी। जो पक्षी मूर्ख होते हैं, जो आकाश में उड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सांप अपने रेंगने में अत्यधिक संतुष्ट था। जो सांप था वो जो रेंगता है उसमें बहुत अधिक सेटिस्फाइड था। ठीक है, संतुष्ट का मतलब होता है सेटिस्फाइड था। उड़ने की कोशिश में गिरने के बाद उसे लगा कि वह धरती पर रेंग लेता है। जब उसने उड़ने की कोशिश की उसके बाद गिर गया जब, तो उसने देखा कि उसे लगा कि वह धरती पर रेंग लेता है, यही बात बहुत है कि वो रेंगता है और ये काम बहुत है उसके लिए, तो काफ़ी है। उसे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना, उसे आकाश की आज़ादी से, ठीक है, स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वतंत्रता से क्या लेना देना है। वह अपने प्राणों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि दोबारा अगर वह प्रयास करता तो वह अपनी जान गंवा देता, इसलिए वह दोबारा उड़ना नहीं चाहता था। लहरों ने किया बाज का गुणगान। अंत में क्या करती हैं, जो लहरें हैं वो बाज का गुणगान करती हैं। तो वो देखते क्या बाज का गुणगान कर रही हैं, वो देखते हैं। थोड़ी देर बाद सांप यह सुनकर आश्चर्यचकित का होता है, हैरान हो गया कि समुद्र की लहरों से गीत के स्वर फूट रहे थे। जो समुद्र की लहरें थी उनमें से गीत की आवाज़ आ रही थी, जैसे लहरें गीत गा रही हों, जो दूर दूर तक गूंज रहे थे। ठीक है, जिनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। लहरें मधुर स्वर में गाते हुए उन साहसी लोगों की प्रशंसा कर रही थी जो अपने प्राणों को हथेली पर रख घूमते हैं। लहरें मधुर स्वर में गा रही थी और जो ब्रेव, साहसी मतलब ब्रेव लोग हैं, उनकी प्रशंसा कर रही थी जो अपने प्राणों को अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं। ठीक है, जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे देती हैं। समुद्र की लहरें अपने गीतों के माध्यम से कह रही थी, ओ नीडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रख पाया है कि तुम क्या हो। बाज कैसा है, नीडर है। उसने अपने शत्रुओं से लड़ते हुए, जो उसके दुश्मन थे उनसे लड़ते हुए अपना खून बहाया है। तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। जो तुम्हारा खून निकला है वह लोगों को जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। मतलब जो लोग डर से युक्त हैं, ठीक है, तुम्हारी ये क्या अपना तुम्हारा बलिदान उन लोगों में साहस की भावना उत्पन्न करेगा कि हमें साहस से घायल हो लेकिन कार्य करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तुम्हें अपना जीवन बलिदान कर दिया इसलिए तुम अमर हो। कौन कह रही है, लहरें गा रही हैं और सांप को लग रहा है कि ये लहरें ये गा रही हैं, इसलिए तुम अमर हो। हमारा गीत जिंदगी के तुम्हारे जैसे दीवानों के लिए है जो कभी मृत्यु से नहीं डरते। क्या कह रही हैं लहरें, ये जो हम गीत गा रही हैं आज, ये गीत उन लोगों के लिए हैं, उन देश प्रेमी दीवानों के लिए हैं जो कभी मृत्यु से नहीं डरते, जो देश की रक्षा के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, ना सर्दी का सोचते हैं ना गर्मी का सोचते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अपने देश के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपना जीवन उत्साह और उमंग के साथ व्यतीत करना चाहिए। संसार के विकास के लिए अपना जो भी है बलिदान करने के लिए हमेशा, अपने देश के विकास के लिए अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने देश की तरक्की के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।
आपको लेसन समझ आ गया होगा। धन्यवाद।